झारखंड में अब विश्व आदिवासी दिवस पर राजकीय अवकाश रहेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह घोषणा कर दी है। हाँ, 9 अगस्त तो आदिवासी दिवस है और क्योंकि आदिवासी बहुल राज्य होने के वजह से मुझे लगता है यहां पर उस दिन राजकीय छुट्टी होनी चाहिए, लेकिन संयोगवश उस दिन रविवार का दिन पड़ता है। लेकिन आने वाला समय में जब भी ये दिन होगा वो अवकाश का दिन होगा। उन्होंने कहा है कि झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है। ऐसे में सरकार को लगता है कि इस दिन यहां राजकीय छुट्टी होनी चाहिए, इसलिए सरकार ने यह निर्णय लिया है। सीएम ने कहा कि इस साल 9 अगस्त रविवार को पड़ रहा है, इसलिए इस दिन राजकीय अवकाश तो नहीं रह सकता, लेकिन अगले साल से रविवार को छोड़ जिस दिन 9 अगस्त का दिन रहेगा तो उस दिन राजकीय अवकाश रहेगा। सीएम हेमंत ने यह बात प्रोजेक्ट भवन में मीडिया से बातचीत में कही। बता दें कि जामा विधायक सीता सोरेन सहित दुमका जिले के ग्रामीणों ने भी इस दिन को राजकीय घोषित करने की मांग सीएम से की थी। दोस्तों, आज 9 अगस्त पूरे विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। आज आदिवासी दिवस के रूप में इसकी पहचान है। आज इस दिन के शुभ अवसर पर मैं समाज के हर एक व्यक्ति तक चाहे वो देश के विभिन्न प्रांतों में रहते हों या दुनिया के किसी भी कोने में रहते हों, उन सभी को आज के इस विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अपनी ओर से जोहार करता हूं। आदिवासी दिवस और आदिवासी के नाम पर ही कई चीजें छुपी हुई। प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में रहने वाला ये समूह समाज और प्राकृतिक सांस्कृतिक व्यवस्थाओं को अपने सीने से लगाकर चलने वाला यह समाज निश्चित रूप से ये गौरव की बात है कि आज प्रकृति के इतने करीब रहने वाले लोग विभिन्न प्रांतों में आज के दिन खुशियां मना रहे हैं। वैश्विक महामारी की वजह से आज ये कार्यक्रम भावी तो नहीं हो पाया, फिर भी एक सांकेतिक रूप से हम लोगों ने यहां नीलांबर पीतांबर पार्क में साल और करम के पेड़ लगाए हैं और इस आशा और उम्मीद के साथ कि जिस तरीके से ये वृक्ष हमारे बीच में एक बड़ी भूमिका में सदियों से रहते आई हैं,
आगे भी इन वृक्षों के छांव में और इन वृक्षों के फल फूल से ये समाज आगे भी फलेगा फूलेगा और इस व्यवस्था को और मजबूत करेगा। इसलिए पुनः झारखंड के हमारे वीर सपूतों को नमन करते हुए अपनी ओर से आज के इस शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। जोहार, धन्यवाद। लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, मोर्टालिटी रेट भी ज्यादा बढ़ने लगा है, लोग अब डर रहे हैं। आपके यहाँ से भी सर लगभग 100 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए, तो सरकार आपके यहाँ से देखिए, इस विषय पर सरकार की कड़ी नजर है और इस संक्रमण के उतार चढ़ाव पर भी नजर है। ऐसे परिस्थिति में इस महामारी से जंग भी लड़ना है और जीतना भी। आपको मालूम है कि भारत सरकार ने लगभग पूरे देश में अनलॉक की प्रक्रिया लगभग पूरी तरीके से घोषणा कर दी है, यदा कदा चीजों को छोड़कर। उन्हीं चीजों को ध्यान में रखकर सरकार भी निर्णय ले रही है, आगे बढ़ रही है। हम लोग अनलॉक की प्रक्रिया में भी देश में लगभग सबसे पीछे हैं। हमारे कई संस्थाएं, कई व्यवस्थाएं अभी तक बंद पड़ी। आज ये बहुत बड़ी चुनौती है, विशेषकर गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, बेरोजगारों के लिए। इसलिए चुनौती है और इस चुनौती को मद्देनजर हर पल हम लोग जानकारी लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जो बेहतर भविष्य में आने वाला समय में होगा इस राज्य के लिए, इस राज्य के मानव जीवन के लिए, वो निर्णय लिए जाएंगे। विश्व आदिवासी दिवस के क्या आदिवासियों की जो राजनीतिक भागीदारी उससे आप संतुष्ट दिखाई देते हैं? आदिवासियों का जो जनप्रतिनिधित्व है वो कम होता जा रहा है। देखिए, इस पर तो मैं एक दो बात कहना चाहूंगा कि आज चूंकि रविवार है और हमने ये निर्णय लिया है, सरकार ने ये निर्णय लिया है, एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि आने वाले समय में इस आदिवासी दिवस पर राजकीय अवकाश भी होगी। इसकी घोषणा मैं करता हूं। आज संविधान द्वारा प्रदत्त कई शक्तियों के बावजूद भी आज हमारे लिए, इस समाज के लिए कुछ सवालें जरूर खड़ी हैं जिस पर हमें चिंता करने की आवश्यकता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में। सीता सोरेन ने कहा था कि जब राजस्थान और छत्तीसगढ़ राज्य में इस दिन सार्वजनिक अवकाश रहता है तो झारखंड जैसे आदिवासी बहुल राज्य में क्यों नहीं।